तेलंगाना एक्सप्रेस में दोबारा इस्तकबाल है। चलते हैं मजीद खबरों की जानिब। जनता दल यूनाइटेड के साबिक कौमी सदर नीतीश कुमार ने 8वीं बार बिहार के वज़ीर आला के ओहदे का हल्फ लिया। गवर्नर फागू चौहान ने चारशंबे को यहां गवर्नर हाउस में नीतीश कुमार को रियासत के वज़ीर आला के तौर पर ओहदे और राजदारी का हल्फ दिलाया। नीतीश कुमार के साथ सीनियर राष्ट्रीय जनता दल लीडर तेजस्वी प्रसाद यादव ने काबीना वजीर के तौर पर हल्फ लिया। उनके साथ नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के वज़ीर आला बने हैं और यादव को दूसरी और बार नायब वजीर आला बनाया गया है। ग्रैंड अलायंस की नई हुकूमत में वज़रा कौंसिल की तोसी जल्द की जाएगी। हल्फबरदारी तकरीब में साबिक वज़ीर आला राबड़ी देवी, तेजस्वी की अहलिया रचल राजश्री यादव, एमएलए तेज प्रताप यादव के साथ साथ आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के खानदान के दीगर अफराद भी मौजूद थे। ताहम लालू प्रसाद यादव खराबी सेहत की वजह से तकरीब में शिरकत नहीं कर सके। वाज़ेह है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ अपने सियासी रिश्ते को कल खत्म करते हुए चीफ मिनिस्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद आज उन्होंने आरजेडी के साथ ताईद हासिल करते हुए फिर एक बार वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ लिया है। मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने विदिशा जिले के लेटरी में महकमा जंगलात के अमले की फायरिंग में कबायली की मौत पर हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि रियासत में कबायलियों पर इतने मजालिम क्यों किए जाते हैं। अपने सिलसिलेवार ट्वीट्स में कमलनाथ ने कहा कि जब मुल्क आज़ादी की डायमंड जुबली मना रहा है तब भी मध्य प्रदेश हुकूमत कबायलियों पर जुल्म जबर की अपनी मुहिम से पीछे नहीं हट रही है। कभी भारतीय जनता पार्टी के कारकुन और कभी इख्तिदार के खजाने पर सरकारी अमला कबायलियों को कत्ल कर रहा है। रियासत कबायली मजालिम में पहले ही मुल्क में नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी तहफ़्फ़ुज़ में कबायलियों पर मजालिम के बाद हुकूमत तहक़ीक़ात और मुआवजे की मुनाफ़िक़त कर रही है। हुकूमत मरने वालों के खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी दे। आखिर क्या वजह है कि नेमवार हो, मंसूर हो या विदिशा, हर मरतबा कबायलियों पर ही जुल्म क्यों होता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की लेटरी तहसील में महकमा जंगलात की फायरिंग में कबायली की मौत की मजम्मत करते हुए कहा कि कबायलियों के एहतराम के दिन के मौके पर महकमा जंगलात के मुलाजमीन हलाकत की मजम्मत की गई है। मध्य प्रदेश में महकमा जंगलात ने उन पर गोली चलाई। सिंह ने अपने ट्वीट में कहा कि कल जब कबायली बरादरी की सकाफत और एहतराम के सिलसिले में हर जगह तकारीब मनाई जा रही थी तब महकमा जंगलात ने लेटरी में कबायलियों पर गोली चलाई। इसमें एक शख्स हलाक और 4 जख्मी हो गए। उन्होंने कहा कि वो इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हैं। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में महकमा जंगलात के मुलाजमीन की फायरिंग के वाक़े में एक शख्स की मौत की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि वज़ीर आला चौहान ने तहसील लॉटरी में पेश आए वाक़े की अदालती तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। कल देर रात पेश आए इस वाक़े में एक शख्स की मौत हो गई जबकि 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। बताया जा रहा है कि महकमा जंगलात के अमले ने चोरों को लकड़ी चोरी करने से रोकने के लिए फायरिंग कर दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई। जख्मियों को विदिशा के जिले अस्पताल में दाखिल कराया गया है। लटेरी की घटना दुखद है और उस पर जो घटना जिन्होंने की है हुई है, हो गई है, ये सारे बिंदु जांच में, लेकिन न्यायिक जांच के उसमें आदेश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए। 302 का प्रकरण उसमें दर्ज कर लिया है। सस्पेंड उन्हें कर दिया गया है। ऑर्डर थोड़ी देर में निकलता होगा। जो व्यक्ति एक मृत हुआ है उसे 20 लाख रुपए की सहायता, जो घायल हुए हैं उन्हें 5 लाख रुपए की सहायता, उनका संपूर्ण इलाज सरकार। महाराष्ट्र के नासिक अहमदनगर अजला में बालाई डैमों से मुसलसल पानी छोड़ा जा रहा है। चारशंबे को रियासत के सबसे बड़े डैमों में से एक चेकवाड़ी डैम से सैलाब का पानी छोड़ा गया। महकमा आबी वसाइल ने कहा कि चेकवाड़ी डैम में 2058.688 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोका गया है, जो इसकी कुल सलाहियत का 95% है। यह डैम मराठवाड़ा खिते के लोगों के लिए हयात बख्श है। जैकवाड़ी को एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के डैमों में से एक समझा जाता है। इसकी ऊंचाई तकरीबन 41.30 मीटर है और यह 9.998 किलोमीटर यानी तकरीबन 10 किलोमीटर लंबा है, जिसकी कुल जखीरा करने की गुंजाइश 2909 MCM यानी मिलियन क्यूबिक मीटर है।
जनूबी जिले पुलवामा के टहाब इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने चारशंबे की सुबह सड़क किनारे नस्बे के आईईडी बम को नाकारा बनाया। पुलिस के एक तर्जुमान ने बताया कि पुलवामा में टहाब क्रॉसिंग पर सड़क किनारे नस्ब 30 किलो वजनी आईईडी को नाकारा बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की एक गश्ती पार्टी ने चारशंबे की सुबह टहाब पुलवामा में मामूल की गश्त के दौरान एक आईईडी बम नस्ब देखा। उन्होंने बताया कि आईईडी को नाकारा बनाने के लिए फौरी तौर पर बम को नाकारा बनाने वाला स्क्वाड को जाए मौके की तरफ बुलाया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हमल बंद की। स्क्वाड ने आईईडी का मौके पर ही धमाका किया और उसको नाकारा बनाया। इस तरह से एक बड़ी आफत को टाला गया। उन्होंने बताया कि आईईडी नाकारा किए जाने के बाद ट्रैफिक की नकलो हमल को बहाल किया गया। इसी दौरान एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस विजय कुमार ने इसकी तस्दीक करते हुए बताया कि पुलवामा में सुबह एक बहुत बड़े हादसे को रूनुमा होने से पहले ही टाल दिया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मनगूज इमली इंतखाबात में टीआरएस की जीत यकीनी, बीजेपी बैकडोर की सियासत से करे गुरेज, रुकन काउंसिल के कविता का खिताब। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने आजमपुरा एसबीआई कॉलोनी में शजरकारी मुहिम में लिया हिस्सा। आजादी की 75 साल तकारीब में जोश जज्बे के साथ हिस्सा लेने आवाम से की अपील। मुल्क की आजादी के 75 साल की तकमील पर हर घर पर लहराएं कौमी परचम। जुबली हिल्स के फ्रीडम पार्क में शजरकारी के बाद रियासती वजीर शहबाज सियादों का खिताब। गोल्ड मेडल जीतने वाली हैदराबादी शटलर पीवी सिंधु पहुंची हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पर। सिंधु का किया गया शानदार इस्तकबाल। भद्राचलम में एक मरतबा फिर दरिया गोदावरी की सतह में इजाफा, हुक्काम चौकस, खतरे का दूसरा निशान जारी कर दिया गया। और नीतीश कुमार ने बिहार में 8वीं बार वजीर आला के तौर पर लिया हलफ बर्दारी तकरीब में साबिक वजीर आला राबड़ी देवी समेत दीगर ने की शिरकत। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।